दोस्तों, अगर हम चाहें कि हम किसी का जीवन बदल सकते हैं या कोई हमारा जीवन बदल सकता है, तो ये नामुमकिन है। ये हो नहीं सकता। अगर मैं चाहूं कि मैं आपका जीवन बदल सकता हूं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, या कोई अगर कहे मेरे से कि वो मेरी लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि रातों रात कुछ से कुछ हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने ऐसा ही कुछ बहुत कोशिश किया और मैं उसमें नाकामयाब रहा। तो मैं जिस डिसीजन पे आया हूँ, जो भी आउटकम निकल के आया है वो ये है कि अगर मैं किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं बता सकता हूँ, उन्हें मिरर दिखा सकता हूँ कि आप अभी ये कर रहे हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिल सकता है, या आप जो भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट ये है, या अगर आप ऐसा करेंगे तो मैंने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर मैं चाहूं कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, तो नहीं, नेवर, कभी नहीं कर सकता। मैं आपको रात दिन कुछ भी बताऊं या कुछ कुछ स्टेप दूं, तो मैं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता जब तक आप वो स्टेप ना लें, या आप खुद ना सोचें कि मुझे मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो कौन कर सकता है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म? खुद आप। खुद मैं कर सकता हूँ। अगर मेरी लाइफ में मुझे कुछ चेंजेस लेके आना है, तो मेरे से अलग कोई कर ही नहीं सकता। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, जिम रोहन का, 5 मेजर पीसेस इन लाइफ, एक्चुअली 5 पजल्स ऑफ द लाइफ। सो लाइफ क्या है, जीवन क्या है? जीवन एक पहेली है। इसे हमें ये पहेली है, इसे कैसे सुलझाना है, कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, कैसे लाइफ में सक्सेस ले सकते हैं, या जब ये खाली लाइफ बात होती है खाली खाने पीने तक की, कि अपना जीवन कैसे सरवाइव करें, बस खाना पीना खाना है और सो जाना है, उतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतना तक तो आप खाना, कहीं ना कहीं आप अगर नहीं भी करेंगे, कुछ कम करेंगे, तो भी आपको खाना मिल जाएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। कभी भी आपसे कोई बोलता है कि आपने ये क्यों नहीं किया, नहीं वो बहुत ठंड थी इसलिए मैं आज नहीं गया काम पे, या बहुत गर्मी थी इसलिए नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा पसीना आया, या फिर बारिश हो रही थी, या फिर आंधी आ गई थी तो मैं नहीं जा पाया, या फिर उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, या फिर मेरे सामने खाली टोकरा आ गया, या सामने से बिल्ली निकल गई, या मैं ऐसे ऐसे जा रहा था और बाइक की प्रॉब्लम रही, और बाइक में पेट्रोल नहीं था, और मेरे पास पैसे नहीं थे। इट कैन बी एनीथिंग। सो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब एक, हम क्या है, ब्लेम कर रहे हैं दूसरे को, या गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा किराया बढ़ा दिया है, मैं बस में नहीं जा सकता, इतना पैसा नहीं है, या बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ गया है, मैं अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करूं, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है जो मैं टैक्स दे पाऊं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हम ब्लेम कर रहे हैं दूसरे को, दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, या उसने ऐसा कर दिया तो इसकी वजह से दिमाग खराब हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया लाइफ में। तो वो क्या है, वो हम ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बदल सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बदल सकते हैं अपने आप को, लेकिन वी हैव टू टेक द डिसीजन, वी हैव टू टेक द रिस्क, वी हैव टू गो अहेड, वी हैव टू टेक द स्टेप। तो हमें ही स्टेप लेना है और हमें करना है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम इस लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैंने जिम रोहन का ये बुक शुरू किया पढ़ना, और इसमें बहुत अच्छी बात ये कही है कि हमें खुद ही अपने प्रिंसिपल्स खुद बनाने हैं। कैसे बना सकते हैं हम? एक तो एक तरीका है कि अपने आप हर एक काम करें, और उस काम से हम लर्न करें, लर्न फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। जो भी मैं काम करूंगा उसमें मैं फेल हुआ, पास हुआ, क्या मिस्टेक हुई उसको लर्न करूंगा, क्या उसे ऑब्जर्व करूंगा, एनालाइज करूंगा, ऐसा मिस्टेक क्यों हुआ जिससे मुझे ये फेलियर मिला। तो वो क्या है, वो खुद का एक्सपीरियंस है। अगर हम खुद का एक्सपीरियंस करते रहेंगे, तो पूरा हो सकता है कि पूरा का पूरा उम्र निकल जाएगा, लेकिन हम उस पहेली को सुलझा नहीं पाएंगे। वो जो पजल है लाइफ का, जो पहेली है, जो कैसे हमें जीना है, इस लाइफ को कैसे जी सकते हैं, कैसे अच्छे से रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, वो हम पहेली को नहीं सुलझा सकते। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा हो सकता है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो में बने रहें, और वीडियो में
बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि ये बुक ही पर्सनल डेवलपमेंट का है और मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बुक है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लगता है किसी को इसकी जरूरत है तो उन्हें शेयर कीजिए। और जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आप क्या उसे रिलेट कर पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे वीडियो में। दूसरा है, अगर आप पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से करना चाहते हैं, हर कुछ सीखना चाहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो पूरा उम्र भी कम पड़ जाएगा। दूसरा है, लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आप सीख सकते हैं। दूसरे लोगों ने क्या मिस्टेक किया है, दूसरे लोगों के क्या फेलियर हैं, उन्हें क्या क्या परेशानी आई, और वो कैसे, आप दूसरों से भी बात करते हैं तो वो बताते हैं नहीं ये तो फेल हो गया। वो बोलते हैं कि सुनो, जो फेल हो गया है उसकी भी सुनो, उससे पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम जो फेल हो गया है उसको नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि वही सेम गलती हम कर रहे हो कल। राइट। सो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हमें सीखना है। लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस एंड फेलियर। लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पर्सन। जो इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनसे सीखिए, उनका बायोग्राफी पढ़िए, उनके जो काम है उन्हें देखिए, एडमायर करिए उन्हें। आप ऐसे लोगों को, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्हें एडमायर करिए, उन्हें मॉडल बनाइए, उनके रोल मॉडल रखिए कि मुझे ऐसे काम करना है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। ये जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं। हम एक गुड ऑब्जर्वर। कभी भी कहीं भी आप सुनते हैं, बात सुनिए, ऑब्जर्व करिए, आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करिए, क्या क्या है साथ, इधर साइड में क्या है, कैसे बनाया है। या आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि ये लोग कैसे सक्सेसफुल होते हैं। ऑब्जर्व करिए थिंग्स को। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, नेचर को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेचर क्या है, नेचर का भी एक रिसाइकल होता है। जैसे आपने देखा होगा, बारिश होती है, फिर विंटर आता है, उसके बाद बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु में क्या होता है, पूरा रिसाइकल हो जाता है। जो भी पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं जो पेड़ों के ऊपर, सब कुछ सूख जाता है। पतझड़ आता है बसंत ऋतु से पहले। पतझड़ में सब कुछ, सब सब पत्ते झड़ जाते हैं, सारे के सारे पेड़ बिल्कुल सूख जाते हैं। ये क्या है, रिसाइकल है। जब नेचर में भी ऐसा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हमेशा ही सुख रहेगा तो कैसे होगा, बोर हो जाएंगे ना उससे भी। तो ऐसे ही एक बार ऐसा पतझड़ आता है, उसके बाद बसंत ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु क्या है, बसंत ऋतु एक आपका अपॉर्चुनिटी है। पतझड़ का क्या था, वो डिफिकल्टीज है। सो डिफिकल्टीज में अपॉर्चुनिटी रहता है। डिफिकल्टीज फॉलो अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी फॉलो डिफिकल्टीज। ऐसा जो साइकिल है वो चलता रहता है। वहां पे क्या है, बसंत ऋतु में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अच्छे पेड़ हो जाते हैं, सब कुछ ग्रीनरी हो जाती है। ऐसे ही हमारे सामने भी बसंत ऋतु आता है। तो बिकम ए गुड ऑब्जर्वर। आपको ऑब्जर्व करना है, नेचर को ऑब्जर्व करिए। आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप फीमेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सब कुछ उसी रिसाइकल से चलता है, सब कुछ ऐसे ही चलता है। रिसाइकल तो एक नियम है, एक रूल्स है, उसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, तो ये क्या है, रिसाइकल है। तो यहाँ से हम नेचर से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ भी आप जहां पर हैं, जो दो लोग भी बात कर रहे हैं तो उन्हें ऑब्जर्व करिए। कोई सक्सेसफुल पर्सन है तो उसे ऑब्जर्व करिए, कोई फेलियर है तो उसे ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने से आपको यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम देयर। जब आप कहीं कुछ किसी भी कन्वर्सेशन में हैं, बिकम ए गुड लिसनर। गुड लिसनर क्या है, यू हैव टू लिसन अटेंटिवली, लाइक एक्टिवली। सो कैसे लिसन करना है, आप हमेशा, हम क्या होता है, हम हमेशा वो दिमाग में रखते हैं ना, मुझे ये बोलना है। अब दूसरा क्या कह रहा है हम उसे सुन ही नहीं पाते, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना दिमाग में, माइंड में कुछ रखते हैं कि मुझे ये जैसे ही बंद होगा ना, मुझे ये पूछना है। तो मैं अभी वो क्या बात कर रहे हैं उसे सुनूंगा ही नहीं, वो मेरे दिमाग में अंदर घुसेगी नहीं, क्योंकि मैं उसे सुन नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ। आई हैव टू स्पीक समथिंग। आपको सुनना है, क्योंकि जो आप बोलने वाले हैं वो तो आप बोलेंगे क्योंकि आप उसे जानते हैं। लेकिन अगर आप सुनेंगे
तो आप कुछ ऐसा सुन सकते हैं जो आपको पता ही नहीं था। आप बहुत अच्छा सुन सकते हैं जो आपके हो सकता है कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छी तरह से सुनिए, दूसरे को इंटरेस्ट के साथ सुनिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात आती है, ऐसी बात को सुनना है जो आपको खड्डे में ना गिरे। राम को भी सुन सकते हैं और रावण को भी सुन सकते हैं। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल को सुनो, जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें सुनो। तो उससे क्या होगा, अगर आप गलत चीज को सुन के और उसे इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप गलत जगह पे पहुंचेंगे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बिकम ए गुड लिसनर। अगर आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है जिसे मैं सुन रहा हूं, तो आपको इतना पता है कि ये गलत है, अगर मैं इसे करूंगा तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल लोग हैं और ये जो करके सक्सेसफुल बने हैं, तो मुझे अगर मैं भी ये करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल बन जाऊंगा। नेक्स्ट है, रीड ऑल द बुक्स। क्योंकि कभी भी जितने भी लीडर्स हैं सभी के सभी रीडर्स बहुत अच्छी तरह से बुक पढ़ते हैं, सारे के सारे। क्योंकि बुक्स में हर एक सक्सेसफुल लोग ने, हर एक जो फेल हुआ उसके बाद सक्सेस मिली, हर एक सक्सेसफुल लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने सब कुछ अपना एक्सपीरियंस उस बुक में रख दिया है, उस बुक में लिख दिया है। तो उस बुक को हम फिर भी नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि या तो हमें पता नहीं है या हम उसे करना नहीं चाहते। अगर आप एक हेल्दी होना चाहते हैं तो हेल्थ के बारे में बुक्स पढ़िए, क्या खाना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या योगा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए आप हेल्थ के बारे में बुक्स पढ़िए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेस के लिए पढ़िए, सक्सेस के लिए क्या क्या बुक्स हैं उन्हें पढ़िए। अगर आप मेंटल हेल्थ चाहते हैं, अपने दिमाग के ऊपर काम करना चाहते हैं, माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, बिलीफ सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बुक्स पढ़िए। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको बुक्स मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक मिल जाएंगी। जो भी आपको बुक पढ़ना है, जो भी आप बनना चाहते हैं उसे पढ़िए, स्टडी करिए। क्योंकि जब आप स्टडी करेंगे तो वहां से आप सीखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जर्नल क्या है, एक नोटबुक होना चाहिए या एक डायरी होना चाहिए। एक जर्नल रखिए अपने पास। जो भी इवेंट होता है, इवेंट क्या है, जो भी घटना होती है जिससे आपने कुछ सीखा, जो भी आपने बुक पढ़ी वहां से कुछ सीखा, जो भी आपने देखा उससे कुछ सीखा, उसे जर्नल में लिखिए, नोटपैड में लिखिए, जो आपकी डायरी है उसमें लिखिए। आपके पास होना चाहिए आपने लाइफ से क्या सीख रहे हैं आप। अगर आपके पास जर्नल नहीं है तो आप जो भी सीख रहे हैं उसे आप भूल जाएंगे। अगर दिमाग में रखेंगे तो नहीं रुकेगा ज्यादा टाइम तक, क्योंकि दूसरा विचार आएगा तो वो चला जाएगा। तो इसलिए आप उसे याद करने में रह जाएंगे कि मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या लिखना था, वो सारा भूल जाएंगे। तो इसलिए आपके पास जर्नल बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम डिसीजन लेते हैं। जब भी हमारे मन में कुछ ऐसा आता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इस काम को करने के लिए मुझे आज से एक्शन लेना है, मैंने गोल बना लिया है लेकिन अब एक्शन लेना है मुझे, तो वहां पे क्या होगा, आपके जो आपका जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके पहले से बने हुए हैं, वो प्रिंसिपल्स या फिलोसॉफी क्या है, आपका कैसा एनवायरनमेंट रहा है उससे बना है। जो जन्म से और आज तक, बचपन से आज तक आप सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आपको बताया गया है, आपने स्कूल में पढ़ा है, आपने फ्रेंड्स सर्कल में सुना है, वो सारा मिलके उसने एक प्रोग्राम कर दिया है और आपके अपने प्रिंसिपल्स बना दिए हैं। तो क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कैसे हम डिसीजन करें, कैसे हम डिसीजन करें किसी भी चीज के बारे में। अगर हम कोई डिसीजन बनाते हैं कि मान लिया मुझे सक्सेसफुल बनना है या कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, और बिजनेस करने के लिए मैंने डिसीजन बनाना है, लेकिन जब भी मैं डिसीजन बनाता हूँ तो मुझे एक पीछे से आवाज आती है, तो आपका बिलीफ है वो बोलेगा अगर ये हमने इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाए तो, अगर हम फेल हो गए तो, इसमें जितना भी एफर्ट चाहिए वो नहीं लगा पाए तो ये सारा क्या है, ये सारी फिलोसॉफी आती है यहाँ पे। ये पर्सनल प्रिंसिपल आपको बनाने हैं और ये सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम करते हैं। अगर आपकी फिलोसॉफी कहती है कि यस आई कैन डू इट, कंटिन्यू, तो आपका डिसीजन बनाने का ये प्रोसेस है। जब भी आप डिसीजन लेते हैं किसी भी काम के बारे में तो आपकी ये सारी चीजें, ये सारे पर्सनल प्रिंसिपल काम आते हैं। जो आपके बिलीफ हैं, जो आपके आपके एनवायरनमेंट से बने हैं, आपने जो बचपन में सुना है, जो अभी सुन रहे हैं, जो भी आपका आसपास का जो भी माहौल है, वो सब बनाता है बिलीफ आपका। फेलियर का फॉर्मूला क्या है,
जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई जजमेंट करते हैं, उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसे हम एवरीडे रिपीट करते हैं। वही गलती को एवरीडे रिपीट करते हैं, एवरीडे रिपीट करते हैं, तो क्या होगा? गलत ही होगा ना। लेकिन अगर छोटी सी गलती हम करते हैं, आज 5 मिनट के लिए हमने गलती किया, उसका जो रिजल्ट है वो अभी इमीडिएट आपको नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और वो ज्यादा आगे बढ़ के उसका रिजल्ट क्या होगा? फेलियर हो जाएगा। गलतियों के साथ हमने वो डिसीजन लिया, जो वो गलतियां बार बार रिपीट होती हैं एवरी डे, ऑन डेली बेसिस, तो वो हमारे फेलियर का कारण बन जाती है। लेकिन हम वो गलतियां बार बार रिपीट क्यों करते हैं? मैं अगर ऐसी गलतियां बार बार करता रहा तो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, राइट? लेकिन क्या होता है, इसका आंसर क्या है कि हम उस गलती को इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि इट डज नॉट मैटर, छोटी सी मिस्टेक से क्या होगा। बोलते ना, अरे इससे क्या होगा, एक बीड़ी पी लेना, एक बीड़ी से क्या होगा, अरे एक सिगरेट पी लो ना, एक ही तो गिलास पीना है ना बियर का, उससे क्या होता है? होता है भाई। एक गिलास पिया, एक बीड़ी पिया, एक सिगरेट पिया, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, बाद में ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पीना शुरू करोगे तो उसका एक बड़ा फेलियर हो जाएगा। तो वो इट मैटर्स ए लॉट। आगे हम बात करते हैं सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। सक्सेस का फॉर्मूला है कुछ सिंपल डिसिप्लिन, एवरीडे प्रैक्टिस करना है। जब हम एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं ऑन डेली बेसिस, कुछ छोटे छोटे डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे डिसिप्लिन को हम रिपीट करते हैं हर रोज, तो वो क्या होता है, हमें एक बड़ी सक्सेस मिल जाती है। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप हैं, छोटी छोटी सक्सेस हम डेली अचीव करते हैं, वो एक बड़ी सक्सेस में बदल जाती है एक दिन, और दैट इज द सक्सेस फॉर्मूला। लेकिन और बहुत इजी है, सक्सेस इज वेरी इजी, क्योंकि छोटा छोटा टास्क एवरीडे करना है, जो इट्स वेरी इजी टू गेट द सक्सेस। लेकिन हम क्वेश्चन ये आता है कि हम सब ऐसा क्यों नहीं करते, हम सभी लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हैं? ऐसा इसलिए है, सक्सेस इज वेरी इजी, बट उसे ना करना उससे भी इजी है। तो इस वजह से हम वो नहीं कर पाते हैं ज्यादातर परसेंटेज, तो इसलिए ये सब लोग सक्सेस नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए। और मुझे अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइए, आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।